लिए बात होना पड़ा है। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत है कि जिस काम में, जिस पेशे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पेशा ही जोखिम भरा है। हमला होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी बहुत सी घटनाओं के साथ हम लोग रूबरू हो चुके हैं। कई घटनाओं में पत्रकारों की जान भी गई है। कई घटनाओं में हम लोग हमेशा अमूमन ये घटना होते रहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में कोई ना कोई पत्रकार हमले का शिकार हो रहा है, कोई ना कोई संवादकर्मी हमले का शिकार हो रहा होता है। हम लोग हर घटना पे, हर मामले पे रास्ते पे उतरे, ये संभव भी नहीं हो पाता है। मगर वर्तमान में जो घटना हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि बेलडंगा के जमीन पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, आम लोगों को किस तरीके से उन्हें हमले का शिकार होना पड़ा था, आम लोगों पे हमला हुआ था, जनसाधारण पे हमला हुआ था। और इसके बाद पिछले दिनों पत्रकार भी इस घटना से अछूते नहीं है। और ये बहुत ही डरावनी घटना है, विचलित कर देने वाली घटना है। जब इस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में एक महिला पत्रकार को हमले का शिकार होना पड़े, कई मिनट तक रास्ते पर दौड़ना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, और उसे सरेआम कैमरे के सामने, प्रशासन की आंखों के सामने मार खाना पड़े, जख्मी होना पड़े। और इसके बाद भी जब इस राज्य की मुखिया, प्रशासनिक प्रधान जो है, उनके मुंह से इस बात की कड़ी निंदा के बजाय इस एक रेगुलेटरी की तरह ये कह दिया जाता है कि ऐसी घटनाओं में, ऐसे मॉब में आप पत्रकारों को जाने से रोके। सबसे पहले हमारा प्रतिवाद, कड़ा प्रतिवाद धिक्कार चला था इस तरीके के वक्तव्य पर, क्योंकि इस राज्य में पत्रकारों को कहीं जाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद संवाद है। हम पत्रकारों की तरफ से इस बात को कह देना चाहते हैं कि जनता के हक के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और जनता के काम की किसी भी समस्या को सामने उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, तो हमारे सभी समाजकर्मी, सभी पत्रकार साथी अपने जान की बाजी लगाकर भी जिस तरीके से पिछले दिनों कैमरा करते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं, आने वाले दिन में भी इस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर आम लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए, जनता के काम के लिए अपने जान को की बाजी फिर से लगाने के लिए आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे। चाहे सरकार कुछ भी कहे, चाहे प्रशासन कहीं से ही बाधा लगाए। तो आज भरतपुर के इस जमीन पर हम लोगों ने एक अल्पकालीन थोड़े समय के लिए प्रतिवाद दिखाया है। उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं जब भी घटे, प्रशासन सबसे पहले इस घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि जनता से जुड़ा ही ये पूरा मामला है। और इस बात को भी कहना चाहेंगे, यहाँ की प्रशासन को आंख में आंख रख कर कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में कभी भी हमारे किसी भी पत्रकार साथी को, किसी भी संवादकर्मी पर इस तरीके से आक्रमण चलाया जाता है, तो आज ये संख्या जो आप देख रहे हैं, ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रशासन ऐसे घटनाओं पे ध्यान देगी और पत्रकार बंधु सुरक्षित रहे, निडर होकर इस राज्य का सुनाम करके अपने काम को बहुत ही जाबाजी के साथ कर पाए, सुनिश्चित कर पाए कि लोगों की समस्या को उजागर हम कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था करने का, ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास करेगी यहाँ की प्रशासन। मैं इन्हीं अल्प बातों से अपने वाणी को यही विराम दूंगा। उम्मीद करेंगे हमारे सभी पत्रकार साथी, हमारे सभी पत्रकार बंधु आने वाले समय में भी अपना काम जी जान से, तन मन धन से करेंगे और आगे इसी तरीके से जनता के बीच जनता की बात को लाते रहेंगे। धन्यवाद।